ये क्या है? नाश्ता? मुझे पराठा खाना है। रमशा से कहे मुझे पराठा बना के दे। कहाँ है वो? भाई अभी अभी सोई है, सोने दो उसे। और ये पराठे वराठे ना अभी जरा खाना बंद करो। शक्ल क्या देख रहे हो, खाओ ना नाश्ता। शानी, अभी ये 2-4 दिन तक ना पराठे नहीं खाने तुमने। डॉक्टर ने तुम्हें हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने के लिए कहा है। तो मैं तुम्हें साबूदाना या दलिया कुछ बना देती हूँ। कल रात जैसी तुम्हारी तबीयत थी ना, मैं और तुम्हारे अब्बू तो डर गए थे। बुखार ही नहीं उतर रहा था। तो रमशा की हिम्मत है बेचारी, जो तुम्हारे पास बैठी है पूरी रात, तुम्हारे सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही है। साल में पूरी रात तुम्हारे सिराने बैठ के उसने तुम्हारी खिदमत की है। इसी वजह से अभी तुम इस वक्त यहाँ बैठे हुए हो सही सलामत। मैं तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें दवा देने के बाद जाके सो गए थे। उसी बेचारी की हिम्मत है, पूरी रात तुम्हारी वजह से जागी है वो लड़की। तानी, आप क्या बातें कर रही हैं? ज़ाहिर है तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें बुखार इतना तेज था, निढाल थे तुम बिल्कुल बुखार से। लेकिन वो लड़की पूरी रात तुम्हारी वजह से तुम्हारे सिराने बैठी है इस हाल में भी। और शानी, ऐसी बीवियां ना नसीब वालों को मिलती हैं। कदर करो उसकी, कदर करो। नाश्ता करो। चलो शानी, पाँव हटाओ। ये लो, मैंने सूप बनाया है, ये सूप पियो। ये क्या है? सूप। ये तुम लोग पागल पागल तो नहीं हो गए क्या? सुबह भी मुझे चाय और पापे दे दिए और अब ये सूप पिला रही हो। क्या हो गया तुम लोगों को? हम चाहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, इसलिए तुम्हें ऐसा खाना खिला रहे हैं। चलो जल्दी से सूप पियो। ले जाओ इसे, वरना क्या? वरना तुम्हारे सर पे उंडेल दूंगा। इतने तो तुम जालिम नहीं हो। देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो और तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। और तुम ये भी जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी, इसलिए ये सूप तो आपको पीना पड़ेगा। चलो। ये बदमजा सूप अम्मी ने बनाया, इसलिए इतना बदमजा लग रहा है। मतलब सूप के अंदर बस डाल दो पानी और उबाल दो उसको और खिला दो। शुक्र है अम्मा डॉक्टर नहीं बनी, वरना सारी डॉक्टरी हम पे निकाल देनी थी। तुम बदतमीज हो ना, क्या उल्टे सीधा बोले जा रहे हो। एक माँ को अपनी औलाद का एहसास हो, एक माँ बहुत ख्याल करती है अपनी औलाद का। तुम्हें आज इस बात का एहसास नहीं है ना। एक दिन जब तुम खुद बाप बनोगे ना, जब तुम्हारी औलाद बीमार होगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि औलाद का ख्याल रखना क्या होता है। चलो अब ये लो, जल्दी से सूप पियो। जिसे तुम्हारे लिए पी रहा हूँ। चल दिखाओ। मैं पिला रही हूँ। शानी, जल्दी से फिनिश करो इसको। जिद्दी हो तो। जो होना था हो चुका है। तुम हम सबको क्यों ब्लेम कर रहे हो? पहले तो तुम मेरे साथ तमीज से बात करो।
इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ। अफनान, इस दुनिया में रमशा को खुश करने के अलावा और भी काम है। अरे ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो डैड ने कहा था कि हमारे घर से किसी न किसी को जाना चाहिए, तो पप्पो तो नहीं जाएंगी तो मैं और तुम चलते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अफनान? ऐसा क्या है आखिर उसमें कि तुम्हारे दिल से उतर ही नहीं रही है? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों करना शुरू कर देती हो? एक मिनट में बात बे बात इल्जाम लगाना शुरू कर देती हो तुम मुझ पर और रमशा पर। इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। वो सच जो तुम और वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वैसे तो बड़ी नेक परवीन बनती है वो, लेकिन अब जब उसकी शादी हो गई है तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी जगह ये सारे इल्जाम अगर किसी और ने लगाए होते ना तो जान ले लेता मैं उसकी। तुमने तो मुझे मनाना भी छोड़ दिया अफनान, एक बार भी मुझे नहीं मनाया। शानी, मैं तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं चाचू को बुलाकर लाती हूँ, तुम डॉक्टर के पास जाओ, उसमें तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं रमशा, इधर ही रहो, मेरे पास रहो, यहां से मत जाओ। देखो शानी, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है ना। अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे। तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी फिर? अच्छा, तुम यहां से जाओगे तो मुझे घबराहट हो। मेरे पास रहोगे।